हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीके इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। इस वीडियो को क्लिक किए हैं, इसका मतलब है कि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, लेकिन आप में कंसिस्टेंसी नहीं होने की वजह से आप जो है अंग्रेजी नहीं सीख पाते हैं। क्योंकि कभी आप जो है इस सर का वीडियो, कभी उस सर का वीडियो, अरे ये सर अच्छे पढ़ा रहे, अरे ये मैम अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा रही है, इसमें लगे हुए हैं। और जहां पे आपको फ्री में एजुकेशन दिया जाता है, फ्री में इंग्लिश सिखाया जाता है, फ्री में मिलता है, तो वहां पे आप वैल्यू नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आप अंग्रेजी नहीं सीख पाते हैं। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो हमसे प्रॉमिस कीजिए कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में एक कमेंट भी कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप हमसे प्रॉमिस किए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपके घर में कोई सी कॉपी है या पुरानी वाली कॉपी है जिसमें आप लिखते लिखते छोड़ दिए हैं, तो वो कॉपी अदरवाइज आपके पास 10-20 रुपया वाली है तो आप दुकान से जाकर के परचेज कर सकते हैं, कर लीजिए। और सॉरी, यू कैन ऑल्सो टेक टू पेन। आपके पास जो है दो पेन होनी चाहिए, दो पेन होनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप ये सब मंगा लिए होंगे, आपके पास होंगे। अदरवाइज नहीं भी है तो अभी लिख लीजिए, बाद में आप फेयर कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास बिल्कुल ही बेसिक से होने वाली है कि अंग्रेजी में जो होते हैं अल्फाबेट कितने हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैंने अपनी आंखों से वीडियो देखी थी और वहां पे बताया जा रहा था कि अल्फाबेट जो होते हैं ALPHABET, अल्फाबेट, अल्फाबेट की जो संख्या है वो 26 है। नहीं मेरे भाई, वो अल्फाबेट की संख्या 26 नहीं है, अल्फाबेट की संख्या 1 है। कितना है, आपसे पूछा जाए कि अल्फाबेट कितने हैं, तो अल्फाबेट जो है 1 है। उसमें से लेटर जो होता है ना, लेटर, वो 26 है। बट अल्फाबेट कितनी है, अल्फाबेट की जो संख्या है 1 है। और इसमें जो है लेटर, अगर लेटर पूछा जाए, अल्फाबेट क्या है, लेटर, लेटर जो होते हैं ये 26 होते हैं। लेटर की संख्या कितनी होती है, तो 26 होते हैं। 26 होते हैं, छोटा वाला एबीसीडी और बड़ा वाला एबीसीडी। आई होप कि आप लोगों को आते होंगे, ये बिल्कुल बेसिक से हैं। तो इस वीडियो को सबसे पहले ध्यान से देखिए और इस तरह से आप जो है अपने कॉपी में फेयर भी करते जाइए। एबीसीडी हो गया ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, ABCD तक हो गया। तो अल्फाबेट जो होते हैं, लेटर जो होते हैं वो 26 होते हैं। अल्फाबेट कितने होते हैं, तो अल्फाबेट 1 होते हैं। अल्फाबेट की संख्या कितनी है, 1 होती है। और इसमें जो लेटर है ना, ये लेटर किस चीज से बना हुआ है, लेटर जो है साउंड से मिलकर के बना हुआ है। किस चीज से, साउंड से। अब देखिए, लेटर जो साउंड से बना हुआ है तो लेटर की संख्या कितनी है, 26 है। लेटर्स की संख्या 26 है। इसे हम छोटा बड़ा या कर्सिव राइटिंग ये सब लिख सकते हैं। तो ये हो गया बड़ा वाला एबीसीडी, एक ये हो गया स्मॉल एबीसीडी। क्या हो गया, स्मॉल एबीसीडी कह सकते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है, लेटर जो होती है ये अल्फाबेट, अल्फाबेट से लेटर हो गया, लेटर आप समझ गए। अब उसके बाद क्या होता है, इस लेटर्स से मिलकर के क्या बनते हैं, तो शब्द बनते हैं। लेटर से मिलकर के क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। अब देखिए, लेकिन क्या होना चाहिए, देयर इज अ लेटर, लेटर क्या बनते हैं, लेटर हो गया। और लेटर से मिलकर के क्या बनते हैं, तो शब्द बनते हैं। लेटर्स से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, कि वर्ड बनते हैं। जैसे कि, लेकिन उसका कुछ न कुछ मीनिंग होना चाहिए। और भाषा की, अंग्रेजी भाषा की या किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, यूनिट जो होती है, उसे ही लेटर कहा जाता है। आप ये भी स्टार्ट पॉइंट में लिख लीजिए कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी यूनिट, किसी भी भाषा की सबसे छोटी यूनिट को क्या कहते हैं, तो लेटर। और लेटर से मिलकर के क्या बनते हैं, तो शब्द बनते हैं, यानी कि वर्ड बनते हैं। क्या बनते हैं, वर्ड। बट दैट हैज मीनिंग, बट इसका कुछ न कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए, मीनिंग। जैसे कि PEN, ये हो गया वर्ड, ये क्या हो गया, वर्ड हो गया। पेन, पेन मतलब क्या होता है, पेन, पेन मतलब होता है कलम। क्या होता है, तो पेन मतलब होता है कलम। अब देखिए, अगर हम आपको कहे ENP,
तो इसका कुछ अर्थ निकला? नहीं निकला इसका कुछ अर्थ। अगर निकलता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये ई एन पे कुछ अर्थ नहीं निकलेगा इसका। इसका जब हिंदी मीनिंग नहीं निकलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये जो है ये वर्ड नहीं है। तो वर्ड क्या होता है आप समझ गए कि लेटरों का समूह क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। ग्रुप ऑफ लेटर आप बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड बट दैट हैज मीनिंग। मतलब हुआ बट दैट हैज मीनिंग। ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड बट दैट हैज मीनिंग। लेकिन उसका क्या निकलना चाहिए? मीनिंग निकलना चाहिए। तो ये वर्ड हो गया। वर्ड से क्या बनते हैं? तो वर्ड से बनते हैं सेंटेंस। क्या बनते हैं? और आगे जो है बहुत ही ट्विस्ट आएगा और मैं 4 फॉर्मूला आप लोगों को बताने वाली हूँ। अंग्रेजी कैसे पढ़ते हैं, अंग्रेजी कैसे समझते हैं, अंग्रेजी कैसे सीखते हैं, इन सब के बारे में जो है हम 4 फॉर्मूला देने वाले हैं आपको। अगर आप वो चारों फॉर्मूला पे अपने आप को कंसिस्टेंसी रखते हैं तो आई होप कि आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। अब देखिए क्या है कि वर्ड से बनता है क्या? सेंटेंस। क्या बनता है? तो सेंटेंस। सेंटेंस बनता है। अब सेंटेंस कैसे बनता है? सेंटेंस का अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या लिख सकते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड बट दैट हैज मीनिंग। मतलब हुआ कि शब्दों का समूह। शब्दों का समूह सेंटेंस कहलाती है, वाक्य कहलाती है, लेकिन उसका कुछ न कुछ क्या निकलना चाहिए? मीनिंग निकलना चाहिए। बट दैट हैज मीनिंग। बट दैट हैज मीनिंग। बट दैट हैज मीनिंग। तो क्या है इसका डेफिनेशन? ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस बट दैट हैज मीनिंग। हो गया। आप आई होप कि आप लिख लिए होंगे। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि शब्दों का समूह या वर्डों का समूह वाक्य कहलाती है, लेकिन उसका कुछ अपना अर्थ निकलना चाहिए, हिंदी मीनिंग निकलना चाहिए। हो गया। जैसे एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल क्या है? इसके बाद जो है हम वो 4 फॉर्मूला बताने वाले हैं। तो आगे बने रहिए। तो आगे वीडियो में जो है बने रहिए। अब देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे कि दिस इज माई पेन। क्या है? दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन। अब देखिए दिस इज माई पेन, इसका कुछ मीनिंग निकला। क्या निकला? मीनिंग निकला कि यह जो है मेरा पेन है। यह क्या है? यह जो है मेरा पेन है। दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन। ये हो गया वाक्य। क्या हो गया? यहाँ पे कितने वर्ड हैं बताइए? तो यहाँ पे जो है वर्ड 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 4 वर्ड या इससे अधिक भी हो सकता है ना, इससे अधिक भी हो सकता है। तो 4 वर्ड से मिलकर के क्या बने हैं? सेंटेंस। तो ग्रुप ऑफ सेंटेंस इज सॉरी ग्रुप ऑफ वर्ड इज इक्वल टू सेंटेंस बट दैट हैज मीनिंग। ये आप याद रखिएगा। तो वर्डों का जो समूह है वो क्या कहलाती है? सेंटेंस कहलाती है। और सेंटेंस का एग्जाम्पल जैसे कि दिस इज माई पेन, और भी हो सकता है दिस इज माई पेन, दिस इज योर पेन, या आई एम नॉट हंग्री, आई एम वेरी टायर्ड, ये सभी हो सकता है। ये सेंटेंस अगर आप अरेंज नहीं करेंगे तो ये सेंटेंस नहीं बनेगा। तो सेंटेंस हो गया। अब देखिए सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस में 3 चीज बहुत ही जरूरी है। क्या है? कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए जो है मुख्यतः 3 चीजों की आवश्यकता होती है। 95% हम कह सकते हैं, यानी कि 95% क्या है? मुख्यतः 3 चीजों की आवश्यकता होती है। वो 3 चीजें क्या है? तो पहले देखिए सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस SENTENCE, सेंटेंस जो होते हैं पहले पास्ट एंड फ्यूचर में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? पास्ट एंड फ्यूचर में। ये हो गया पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, ये हो गया फ्यूचर। क्या हो गया? फ्यूचर। क्या हो गया? फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इधर ध्यान दीजिए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब देखिए प्रेजेंट, इसमें जो होता है ना, यहाँ पे वर्ब होती है। देखिए प्रेजेंट पास्ट, जैसे कि पास्ट में जो है जैसे कि आई वॉज,
आई वॉज हंग्री, HUNGRY, आई वॉज हंग्री, ये हो गया क्या, पास्ट, मतलब मैं भूखा था, मैं भूखा था या मैं भूखी थी, लड़की रहेगी तो मैं भूखी थी, लड़का रहेगा तो मैं भूखा था, मैं भूखी थी। या प्रेजेंट में हो जाएगा I'm hungry, 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 I'm hungry, मैं भूखी हूँ या मैं भूखा हूँ। फ्यूचर में हो जाएगा I will be hungry। तो इससे पता चलता है कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए मुख्यतः 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक क्या है, तो एक है सब्जेक्ट, एक क्या होता है, तो सब्जेक्ट होती है, प्लस में दूसरा क्या होता है, तो वर्ब, क्या होते हैं, वर्ब हो गया। तीसरा क्या हो जाता है, तो तीसरा जो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो जाता है। आप याद रखिएगा शॉर्टकट में SVO, SVO। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, वर्ल्ड का कोई भी सेंटेंस हो, वो जो है SVO का उसमें इस्तेमाल होवे करता है। समझ में आ गया? तो आप याद रखिएगा SVO किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए क्या अधिकतर 95% जो है किस चीज की आवश्यकता होती है, तो SVO की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो SVO, S हो गया सब्जेक्ट, V से हो गया वर्ब एंड O से हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आई क्या हो गया, मैं, यानी कि मैं, वहां पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया आई। उसके बाद ये वॉज जो हो गया, ये वॉज हो गया क्या, वर्ब, क्या हो गया, वर्ब। अब आगे हम बताएंगे वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट तो हो गया, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब बताएंगे, वर्ब भी बताएंगे। उसके बाद ये क्या है, तो ये भी आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, मतलब मैं भूखी हूँ या मैं भूखा हूँ। तो यहाँ पे एम जो है, एम जो वर्ड आया, ये क्या है, तो ये जो है वर्ब है। यहाँ विल भी जो आया, ये भी क्या है, तो ये भी जो है वर्ब है। उसके बाद हंग्री जो है, यहाँ पे हंग्री आया, यहाँ पे भी हंग्री आया, यहाँ पे भी क्या आया, सॉरी यहाँ पे हंग्री आया, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ओ से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो SVO का खेला यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सेंटेंस जो होते हैं अधिकतर जो है हम 3 समय में, यानी कि 3 टाइम में जो है हम बोलते हैं। किसी भी सेंटेंस को हम अधिकतर 3 टाइम में बोलते हैं। कितने टाइम में बोलते हैं, कितने टाइम में बोलते हैं, तो किसी भी सेंटेंस को हम जो है 3 टाइमों में बोलते हैं। कौन कौन बोलते हैं, जो बीत चुके हैं पास्ट, जो अभी चल रहा है समय वो हो गया प्रेजेंट, जो जो आने वाला है वो क्या हो गया, तो वो हो गया फ्यूचर। तो किसी भी सेंटेंस को हम कितने टाइम में बनाते हैं, तो किसी भी सेंटेंस को जो है हम 3 टाइम में बनाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और उसमें किस चीज की आवश्यकता होती है, तो उसमें जो है 3 चीजों की आवश्यकता होती है। कितने चीजों की, और वो फॉर्मूला भी मैं बताने वाली हूँ लास्ट में। जिस फॉर्मूला की बात किए थे, आपके मन में ये होगा ना कि 4 फॉर्मूला का बात बोल रही है लेकिन अभी नहीं बता रही है, तो इस वीडियो को देखिए पहले, उसके बाद मैं वो 4 फॉर्मूला भी बताऊंगी आप लोगों को कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसकी वजह से आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। तो अब देखिए ये क्या है, तो ये सब प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर हो गया। जैसे का आई एम हंग्री, मैं भूखी हूँ या मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। आई एम टायर्ड, ये क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। अब देखिए प्रेजेंट में जो होता है सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट समझिए, सब्जेक्ट कितने हैं, तो इसको मिटा दो। आप जो है पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा आप जो है अपने कॉपी में लिखे होंगे, तो आई होप कि स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब आगे चलते हैं, चलिए अब इसको मिटा देते हैं। डन डन डन, SVO का खेला करते हैं यहाँ से। SVO क्या हो गया, SVO, SVO। पहले सब्जेक्ट समझिए। अब देखिए सब्जेक्ट कितने हैं, तो आई मतलब क्या होता है, मैं, आई मतलब मैं। वी मतलब क्या होता है, ये हो गया सब्जेक्ट। इसे जो है एस या याद रखिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हो गया वी मतलब क्या होता है, हम लोग या हम सब बोल सकते हैं आप, हम लोग या हम सब। वी हो गया यू, YOU, यू मतलब क्या होता है, तो यू मतलब होता है आप, या होता है तुम,
या होता है आप लोग, या होती हैं तुम लोग। हो गया। अब आता है क्या, दे, THEY, क्या हो गया, दे। दे मतलब क्या होता है, तो दे मतलब होता है वे या वे सब होते हैं, वे या वे सब होते हैं, दे हो गया। उसके बाद जो है क्या आ जाता है, आई वी दे यू हो गया। उसके बाद जो है ही आ जाता है, क्या आ जाता है, ही शी। ही मतलब क्या होता है, वह। इसका इस्तेमाल जो है हम पुलिंग के लिए करते हैं, किसके लिए, पुलिंग के लिए, कि पुरुष के लिए करते हैं। सी मतलब भी क्या होता है, वह। इसका इस्तेमाल जो है हम स्त्री के लिए करते हैं, किसके लिए, स्त्री के लिए करते हैं। आप भी जो है इस तरह से बनाते जाइए, स्त्री के लिए करते हैं। अब जो है दिस, क्या है, दिस। इसका इस्तेमाल, सबका इस्तेमाल हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो ये हो गया कि दिस मतलब क्या होता है, यह। देखिए दिस और दैट का उपयोग जो है हम छोटे छोटे वस्तुओं के लिए करते हैं, किसके लिए, छोटे छोटे वस्तुओं के लिए। अदरवाइज दिस और दैट का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, अगर कोई भी वस्तु जो है, छोटे छोटे वस्तु आप लिख सकते हैं। और दैट मतलब भी क्या होता है, तो दैट मतलब होता है वह, THAT, दैट मतलब वह होता है। अब देखिए दैट मतलब क्या होता है, वह होता है। इसका इस्तेमाल हम जो है छोटे छोटे वस्तुओं के लिए करते हैं, जैसे कि कुर्सी, दैट इज चेयर, दैट इज चेयर, दैट इज मैप, दैट इज सॉरी दिस इज बोर्ड। अब देखिए दिस का और दैट का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं। देखिए दिस का उपयोग आप वहां कर सकते हैं जहां तक आपकी हाथ जो है, मतलब ये हैंड जो है किसी भी चीज को छू सकते हैं। जैसे कि ये बोर्ड है, तो बोर्ड हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं दिस इज बोर्ड, दिस इज मार्कर। मतलब आपके आसपास के वैसा सभी चीजें जिसे आप छू सकते हैं, वहां पे आप जो है दिस का उपयोग कीजिएगा। और जहां आप नहीं छू सकते, जिस वस्तु को आप नहीं छू सकते हैं, आपसे दूर है, तो वहां पे आप दैट का उपयोग करेंगे। जैसे कि हम मोबाइल को नहीं छू सकते हैं यहाँ से, तो हम बोल सकते हैं दैट इज मोबाइल। हम बल्ब को नहीं छू सकते हैं, दैट इज बल्ब। हम जिस चीज को छू सकते हैं, जहां मतलब एक जगह खड़ा होकर के, उसे वहां पे दिस का उपयोग, जहां हम नहीं छू सकते हैं वहां पे दैट का उपयोग करेंगे। हो गया, कंफ्यूजन दूर। अब हो गया, अब देखिए ही सी दिस दैट हो गया। अब इट, इट जो है, इट मतलब भी क्या होता है, यह होता है। इसका इस्तेमाल भी समझिए। देखिए इट जो है ना, हम जानवरों के लिए, अधिकतर किसके लिए, जानवरों के लिए, और छोटा छोटा पेन के लिए, छोटा छोटा वस्तु के लिए भी हम जो है इट का उपयोग कभी कभी कर देते हैं, और ये सही माना भी जाता है। जैसे कि इट इज मार्कर, इट इज पेन, बोल सकते हैं यह पेन है, यह मार्कर है, बोल सकते हैं दिस इट इज बोर्ड। तो जानवर के लिए, अधिकतर जो है जानवर के लिए हम इट का उपयोग करते हैं, इट का इस्तेमाल करते हैं। इट इज कॉ, इट इज डॉग, इट इज लायन, ये सब बोल सकते हैं। हो गया। अब देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट। इस्तेमाल भी बताएंगे, ये हो गया सब्जेक्ट। अब देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या होती है, VERV, वर्ब क्या है, वर्ब, SVO, वर्ब हो गया। वर्ब देखिए, वर्ब जो होता है ना, इज एमर, पहले प्रेजेंट में जाते हैं, पहले प्रेजेंट में जाते हैं, तो प्रेजेंट में जो है इज एम आर है, क्या है, इज, IS, इज मतलब क्या है, तो है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं वो भी हम बताएंगे आप लोगों को। इज हो गया ARE, कॉपी में लिखते चलिए। आर मतलब क्या होता है, तो आर मतलब होता है इसका मतलब भी क्या होता है या हो भी होता है। क्या होता है या हो होता है। और क्या होता है, AM, क्या हो गया, एम मतलब क्या होता है, हो। प्रेजेंट में किसका बात चल रहा है जी, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट की बात हो रही है। तो इज एम आर, इसी का आज हम खेला करने वाले हैं, इज एम आर। अब देखिए हम इसका इस्तेमाल किसी भी चीज, मतलब इज का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, अदरवाइज जो भी हो गया, जैसे कि खाना पीना उठना जगना, जैसे ईट हो गया, ईट चेयर, ये अदरवाइज दूसरा भी, इसके अलावा जो भी मतलब
टूल्स आपको दिख रहे हैं वो सभी के सभी क्या है, ऑब्जेक्ट है। जो भी टूल्स आसपास के दिख रहे हैं, जो भी चीजें हैं वो सभी के सभी क्या है, तो इसके अलावा वो सभी के सभी टूल्स जो हैं वो क्या है, तो वो ऑब्जेक्ट है। हो गया। अब देखिए इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं, इधर ध्यान दीजिए पहले। हो गया। देखिए आई मतलब मैं, आई हो गया। वी मतलब हम या हम लोग। दे मतलब वे या वे लोग। और क्या है, अगर टू नेम किसी भी व्यक्ति का, पर्सन का जो है टू नेम आ जाए या टू से अधिक, यानी कि टू नेम या टू से अधिक नेम आ जाए, तो वहां पे जो हम प्रेजेंट टेंस में वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा इस्तेमाल करेंगे, किस वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पे ARE, आर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इससे भी एक वर्ड बना, एक सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैं अमीर हूँ, आई आई के साथ जो है एम लगाते हैं, आई के साथ क्या लगाते हैं, सॉरी, यहाँ पे आई के साथ क्या हो जाएगा, सिर्फ आई के साथ एम हो जाएगा। बाद बाकी यू वी कहाँ लिखे हैं, सॉरी यू भी बच गया है, यू। तो आई के साथ एम, बाद बाकी यू वी दे और यू, ये जो है सब्जेक्ट। अब देखिए ये हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट भी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब इस्तेमाल बताते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। देखिए सब्जेक्ट जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। ये तो समझा दिए कि सब्जेक्ट ये सब है। अब देखिए सिंगुलर कौन कौन सा इसमें से सिंगुलर है, कौन कौन सा प्लूरल है, उस पर ध्यान दीजिए। एक होता है सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर, प्लूरल। प्लूरल हो गया सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर जो होता है, सिंगुलर में कौन कौन सब आते हैं, इधर भी ध्यान दीजिए। इसी यहीं पे हम बता देते हैं कि कहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा, इसका होगा, यहाँ पे कौन सा वर्ब लगेगा वो भी इसी में रहेगा। देखिए सिंगुलर में जो होता है ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, इट आ जाएगा, दिस आ जाएगा, दैट आ जाएगा। ये सभी के सभी जो सब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, ये सभी के सभी क्या है, सिंगुलर है। और इसमें इस्तेमाल किसका करेंगे, तो इसमें जो है किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट टेंस में। इसमें जो है इज का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, तो इज का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें ये प्लूरल है, ये क्या है, तो ये है प्लूरल। प्लूरल में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ध्यान दीजिए। प्लूरल में जैसे हो गया यू मतलब तुम या आप लोग होते हैं। वी मतलब हम या हम लोग होते हैं। वी हो गया, दे हो गया। इसमें सिंगल नेम भी, किसी पर्सन का सिंगल नेम भी जो होता है वो सिंगुलर नंबर में आती है, सिंगुलर पर्सन में, सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। और ये दे हो गया, दे मतलब क्या होते हैं, वे सब या वे लोग होते हैं। अदरवाइज टू नाम या टू से अधिक नेम, अदरवाइज किसी भी पर्सन का टू या टू से अधिक नेम रहेगा तो वहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे आप, तो वहां पे जो है आप इस्तेमाल करेंगे किसका, तो आर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, ARER, आर का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट टेंस में। हो गया, प्रेजेंट टेंस में आर का इस्तेमाल करेंगे। और आई जो है ये भी, आई भी किसमें, प्लूरल सब्जेक्ट में ही आएगा। लेकिन इसके साथ हम इज या आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे किसका, एम का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब कौन सा लगाएंगे, एम। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, मिटा दो इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। हो गया, SBO का खेला करते हैं, SBO का खेला करते हैं, SBO का खेला करते हैं, SBO का खेला करते हैं। हो गया सब्जेक्ट। जैसे कि आप बनाइए, यह कलम है, कलम है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज अ पेन। क्या हो जाएगा, दिस इज अ पेन। अब देखिए ये दिस इज और ये अ पेन क्यों लगा, दिस इज अ पेन क्यों लगा, तो अ का इस्तेमाल हम इसलिए करेंगे क्योंकि यह कलम है। अगर कोई एक वस्तु रहता है तो हम हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, यह कलम है। अगर बहुत सारा रहता है तो उसे बोलते हैं ये कलम है। क्या बोलते हैं, ये कलम है। जैसे कि ये मार्कर है, यह मार्कर है, और बहुत सारा मार्कर रहेगा तो हम बोलेंगे ये मार्कर है। क्या बोलेंगे, ये मार्कर है। आई होप कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो दिस इज अ पेन। अगर बोले कि राम और श्याम, क्या बोले,
राम और श्याम सुंदर है। क्या है? सुंदर है। तो इसका क्या हो जाएगा? राम एंड श्याम। तो इसमें किसका इस्तेमाल होगा? ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब बताइए, दो अगर सब्जेक्ट रहता है या दो से अधिक सब्जेक्ट रहता है तो इसमें प्रेजेंट टेंस में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें आप इस्तेमाल करिएगा किसका? तो आर का। अरे भाई आर लगा दो ना। आर। सुंदर, सुंदर का ब्यूटीफुल लगाएंगे क्या? लड़का है तो ब्यूटीफुल लगाएंगे? नहीं। लड़का के लिए जो है हैंडसम का उपयोग कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे? हैंडसम। तो श्याम आर, राम एंड श्याम आर हैंडसम, HANDSOME, हैंडसम। राम एंड श्याम हैंडसम। जैसे प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि वह लड़की है तो सी इज, वह लड़की है तो सी इज गर्ल। वह लड़का है, ही इज बॉय। यह बकरी है, इट इज गॉट। यह मार्कर है, दिस इज अ पेन। वह घड़ी है, दैट इज अ वॉच। नाम जैसे कि राम, राम एक लड़का है तो राम इज अ बॉय। हो गया। आई, मैं अमीर हूं, आई एम रिच। मैं गरीब हूं, आई एम पुअर। हो गया। यू, आप अमीर हैं, यू आर रिच। आप ईमानदार हैं, यू आर ऑनेस्ट। हम लोग बेईमान हैं, वी आर डिसऑनेस्ट। हम लोग ईमानदार हैं, वी आर ऑनेस्ट। वे लोग अच्छे हैं, दे आर गुड। अगर दो ठो नाम रहेगा जैसे राम एंड श्याम, तो अभी बताएं दो नाम रहेगा तो राम एंड श्याम आर जेंटल, राम और श्याम नीक है। हो गया। इज और एम आर का इस्तेमाल हो गया। आप जो है इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। और चूंकि क्लास बहुत लंबी हो चुकी है तो वो 4 फार्मूला जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहले वो 4 फार्मूला ही बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने स्टडी को लगन से करते रहिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।